RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आज का प्रोग्राम 7 मई त्यागराज स्टेडियम नेक्स्ट जनरेशन यूथ को लेकर के एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम है, बहुत ही विशेष प्रोग्राम है दोस्त। ये 7 मई का प्रोग्राम न केवल आपके वर्तमान बल्कि आने वाले भविष्य को भी निखारने की ताकत रखता है। आपका रिजल्ट बदल जाएगा, आपका परिणाम बदल जाएगा, आपकी आने वाली जनरेशन को एक नया अध्याय मिलेगा, एक नया आयाम मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा, एक नया विजन मिलेगा। अगर आपने अपनी पूरी टीम को 7 मई के प्रोग्राम पर फोकस कर दिया है तो परिवर्तन निश्चित है। अगर आपने निश्चय किया है तो आपका विजय पक्का है। तो दोस्त, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने बीच से एक बहुत ही शानदार शख्सियत, हमारे रोल मॉडल, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल, आरसीएम बिजनेस के सफायर लीडर, और आप सभी लोग उनको प्यार करते हैं, तो आपके प्यार भरे वेलकम के रूप में हम सब लोग मिल करके जोरदार क्लैपिंग करके महावीर सहारण सर को इनवाइट करते हैं और वो आ करके हमारे गुरुदेव को इनवाइट करेंगे। तो आपकी जोरदार तालियां और वार्म वेलकम के साथ गुरुदेव महावीर सहारण सर को हम ऑन स्क्रीन इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार जोरदार ताली बजाएं। राजेंद्र जी ने बड़े ही जोश और जुनून के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू किया है। आप सभी का वेलकम, आभार, खुशामदीद, जय आरसीएम, सभी को नमस्कार। आज का प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हमारे बीच में जो शख्सियत आ रही है वो कौन है, उनका क्या परिचय है, 7 मई का प्रोग्राम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सारे विषयों पे आज हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा निवेदन है, अभी हमारे पास 7:01 हुआ है, 1000 लोग जल्दी से हो जाएं, अभी अपने पास थोड़ी सी संख्या बाकी है, तो तुरंत फोकस करें, अपनी टीम को 1-1, 2-2 कॉल करें, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है सर 1000 लोग होने के बाद ही हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। और आज के प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, आज के प्रोग्राम में आपको 2-3 चीजें मिलेगी। आपको आरसीएम का विजन मिलेगा कि आरसीएम आपको क्यों करना चाहिए, आपको मिलेगा कि किसी प्रोग्राम में जाने से क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। और हमारा बिजनेस है विजन और मिशन का, तो विजन और मिशन पे बहुत जबरदस्त पकड़ रखने वाले लीडर आज हमारे बीच में आने वाले हैं। तो अभी भी वक्त है आपके पास, डायरी और पेन लीजिए, एकांत में बैठिए, कोशिश करिए कि आपका वीडियो ऑन रहे। और बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसा जय सर के बारे में कहा जाता है कि उनकी मीटिंग से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक निकलते हैं कि एक मीटिंग से लोग अपनी 5 मीटिंग बना लेते हैं। जय सर के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। हमारे कोर लीडर हैं, आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी के लेवल पे है, पैसे से एडवोकेट है। उनकी मैडम भी आरसीएम बिजनेस में रूबी अचीवर है, घर की इनकम महीने की 10 लाख से ज्यादा की है, और एक बहुत अच्छे अमीर और रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। आरसीएम बिजनेस को बड़े जुनून के साथ करते हैं, और जब से आरसीएम बिजनेस को उन्होंने किया है, दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दे के वो हाथ नहीं लगाते हैं, और पूरा फोकस होकर टारगेट पे काम करते हैं, और जिस भी टारगेट को वो लेते हैं उसके अंतिम छोर तक प्रयास करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपको विजन मिलेगा, मिशन मिलेगा। आरसीएम बिजनेस जुनून का बिजनेस है, पावर का बिजनेस है, इंथुसियाज्म का बिजनेस है, उत्साहित लोगों का बिजनेस है। ये सारी चीजें आज आपको एक शख्सियत में देखने को मिलेगी। तो मैं बिना किसी विलंब किए हुए निवेदन करना चाहूंगा, सर अपना वीडियो जरूर ऑन करें, और जितने भी यूट्यूब पे जो साथी ज्वाइन है उन तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। आप अपनी करतल ध्वनियों के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, और बिना किसी विलंब किए हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम सब लोग इन्वाइट करने वाले हैं। 1000 लोगों का हमारा जूम का लिंक फुल हो चुका है, तो जोरदार तालियों के बीच में करतल ध्वनियां, तालियां जोरदार बजाइए सर। वेलकम, स्वागत है मिस्टर जय नारायण कुगना जी, वेलकम सर, आभार। पूरा हिंदुस्तान आपको सुनने के लिए बेताब है सर। जूम पे 1000 लोग हैं और लगभग 1000 प्लस होने वाले हैं सर यूट्यूब पे। आज के प्रोग्राम को लगभग लाइव सर आपको 5 से 10,000 लोग देखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं जहां भी आप बैठे हैं वीडियो ऑन करें, और जोरदार तालियों के बीच में हम वेलकम करते हैं। जय सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सर। थोड़ा सा मैं बिहार समस्तीपुर में हूं, तो एक बार आवाज मेरी सही से जा रही है? एकदम परफेक्ट आ रही है सर। यस सर। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं जय नारायण, जयपुर राजस्थान से इस टाइम बिहार समस्तीपुर वंडरवर्ल्ड से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज के प्रोग्राम की शानदार शुरुआत धनराज भाटी सर ने करवाई। राजेंद्र यादव सर ने बड़े अच्छे शब्दों के साथ, बड़े अच्छे भाव के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और महावीर सर ने मुझे इनवाइट किया। एक बार तीनों सीनियर साथियों के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जूम ऐप पे आए हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी लोगों का स्वागत है। लगभग अपनी 40 मिनट की बातचीत रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। साथियों, मेरी कामयाबी का राज, आज के तारीख में मैं लगभग राउंड फिगर में 10 लाख रुपए महीने की इनकम लेता हूं। अगर मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में पूछे तो वो ये है, मैं हमेशा टारगेट लेके काम करता हूं। कोई भी काम को मैं बुरे मन से नहीं करता हूं। जो भी मैं काम करता हूं उसमें मैं मेरी पूरी जी जान लगा देता हूं। कोई भी असफलता का कारण नहीं छोड़ता हूं। इसलिए आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं और इसी के इर्द गिर्द मेरी बातचीत घूमेगी। पिछले 20 सालों से मैं दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। परमात्मा जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी, जितनी ताकत देता है, मैं कोशिश करता हूं वो आरसीएम सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए लगा पाऊं। इसलिए मैं आज स्टार रूबी लेवल पे हूं। और परिचय देना चाहूंगा, नाम जयनारायण हुआ। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं, किसान परिवार से हूं। आप लोगों की दुआ, आशीर्वाद, पूर्वजों की मेहनत से हमारे खेत में 1 से 1.5 करोड़ की फसल होती है। पैसे से मैं ठीक परिवार से हूं। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आज से 20 साल पहले वकालत करते थे। 20 साल पहले आरसीएम सिस्टम मिला, आरसीएम सिस्टम में काम करना शुरू किया और पिछले 20 सालों से मैं आरसीएम कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता हूं और दिन भर मैं इसकी चर्चा करता हूं पॉजिटिव रह के। इसलिए आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं और महीने के 30 के 30 दिन काम करता हूं। जब मैं पहली मीटिंग में गया था, वो मीटिंग थी श्रीमान बीसी छाबड़ा सर की। उस मीटिंग में मैं जब गया था, उस टाइम में एक सिंपल साधारण इंसान था। एडवोकेट की डिग्री मेरे पास थी, जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर था। और मेरे को एक बात वहां से समझ में आई कि रोज 16 घंटे मेहनत। मैंने दिमाग में सोचा कि एक आईएएस अधिकारी को 4 छुट्टी मिलती है और जयनारायण को आज के बाद 2 छुट्टी। और इस बात को मैं पिछले 20 सालों से मेंटेन करता हूं। कल लास्ट डे है, लेकिन कल भी मेरी यूपी देवरिया में मीटिंग है। आज मेरा समस्तीपुर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। 30 के 30 दिन वर्क करता हूं। गलत कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, नेगेटिव नहीं सोचता हूं, नेगेटिव बातों पे चिंतन मनन नहीं करता हूं। और इसलिए आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। जो मुझे मिला वो आपको कैसे मिले, इस बात की चर्चा अगले 35 मिनट में रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। आज का विषय है, बहुत से टॉपिक है। आज का विषय है एक बड़ी मीटिंग की तैयारी कैसे करें और उस तैयारी का क्या महत्व है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हो सके तो डायरी बेल पेन लगे नोट करेंगे, हो सकेंगे तो ठीक से समझेंगे। जयनारायण जो आज आपके सामने है, जयनारायण एक साधारण इंसान था और धीरे धीरे मेहनत करी, जयनारायण का टेक्निकल लेवल आ गया। जयनारायण का टेक्निकल लेवल आया, तब तक जयनारायण की कोई पहचान नहीं थी। मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर महावीर सारण सर और राजाराम सारण सर ने मेरे को एक बीसी छाबड़ा सर की डेट लेके दी थी। टाइम था 24 दिसंबर 2006। तब तक जयनारायण की कोई पहचान नहीं थी और श्री गंगान में हम मीटिंग कराते थे। मीटिंग में लगभग 1000-1200 लोग आते थे। उस मीटिंग की तैयारी की जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी और अपलाइन से उम्मीद की गई थी कि पहली बार कम से कम 2500 टिकटें एडवांस बेचनी है। और मेरी अपलाइन ने साक्षी है इस बात की। उस गंगानगर, श्री गंगानगर नाम से एक सीडी भी आई हुई है। हमने 12000 टिकट एडवांस बेची थी। वहां से इस जयनारायण नाम का उदय हुआ था। उससे पहले जयनारायण की कोई पहचान नहीं थी। एक मीटिंग की तैयारी ने इस जयनारायण की दशा और दिशा बदल दी। उससे मेरी पहचान पूरे हिंदुस्तान में गई थी और उस मीटिंग से मेरा सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, मेरे टीम का काम करने का तरीका, मेरे अपलाइनों का मेरे प्रति नजरिया, सब कुछ बदल गया था। आज हम सबके पास उससे 1000 गुना बड़ा मौका है। 7 मई, एक सूचना मैं पहले देना चाहता हूं यहां पे। 7 मई का जो प्रोग्राम है, नेक्स्ट जनरेशन, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। हजारों कंपनियां काम करती है, कोई भी कंपनी इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं कर पाई। आरसीएम में आज सेकंड जनरेशन बल्कि थर्ड जनरेशन के भी लोग हैं। आरसीएम सिस्टम पहली बार ये प्रोग्राम कर रहा है। एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूं, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। आज तक आपने बड़े से बड़े प्रोग्राम देखे, एनिवर्सरी देखी, बड़े बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम देखे, आप लोकल में सेमिनार देखते हो। मेरा विश्वास है आप 100 सेमिनार किसी को दिखा देना,
जितना विजन, जितना विश्वास, जितना कॉन्फिडेंस 100 सेमिनार देखने से नहीं आता है, उससे बड़ा विश्वास, कॉन्फिडेंस, विजन 7 मई के प्रोग्राम में पूरे हिंदुस्तान को मिलने वाला है। लेकिन हम सबकी लिमिटेशन है, उस स्टेडियम की सीटें मात्र 6000 है। और जैसे ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ, टिकटें सेम डे खत्म हो गई थी। ऊपर से कंपनी का नया प्लान आ गया। सारे कोर लीडरों के सामने एक समस्या थी कि इस प्रोग्राम को और बड़ा कैसे करें। हम सब लोग वेन्यू तो नहीं बदल सकते थे, हम सब लोग और कुछ में कुछ नया तो नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इस प्रोग्राम की तैयारियां हुई, जैसे जैसे इस प्रोग्राम के रिजल्ट हम सब लोगों के सामने आने लगा, और सबका एक अंदर कशिश थी कि काश इसमें हम संख्या और बढ़ा सके। पिछले कई रोज से लगातार सीनियर लीडरों की मीटिंग चली, और मीटिंग चलने के बाद एक सूचना आज हमारे पास है। हम सबने 200 टिकटें बचा के रखी थी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कितनी भी एडवांस टिकटें बेचे, फिर भी कई लोग बिना बताए आ ही जाते हैं। 200 टिकटें एक टाइम पे बेचने के लिए बचा के रखी थी। और पिछले 3 दिन से हमने पूरी मैनेजमेंट से, जो मीटिंग मैनेजमेंट है उससे, जो मीटिंग ऑर्गेनाइजर है उनसे काफी कसमकस करी। स्टेडियम आपको पता है वो राउंड में है, नीचे जहां पे स्टेज लगेगा वो खाली जगह है, और उस खाली जगह पे पूरी यूएस ने मिलकर सीटें बढ़ाई है। इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए, इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखते हुए, रिजल्ट को देखते हुए, और आज एक लाइन की सूचना मेरे पास है, 500 सीटें हमने और बढ़वाई है, और 200 टिकटें इमरजेंसी के लिए थी। 700 टिकटें अभी हमारे पास है, यानी आज के तारीख में यूएस के पास है। थोड़ा आप जल्दबाजी मत करें, पहले मेरा पूरा प्रोग्राम सुने। ये प्रोग्राम क्यों जरूरी है, ये प्रोग्राम क्या दे सकता है, और आपके पास अगले घंटे 2 घंटे का टाइम रहेगा। तुरंत आप अपने सीनियर टेक्निकल से बात करेंगे, तुरंत अपने कोर लीडर से बात करेंगे, और कहीं पर संभव नहीं हो तो आप जयनारायण जी से बात करेंगे, अत्री सर से बात करेंगे, पीके सिंह सर से बात करेंगे, या राकेश शर्मा सर से बात करेंगे, जो मिलकर सीटें बढ़ाई गई है। अगर कहीं से भी एडजस्ट नहीं हो रहा तो मैंने 4-5 नाम बताए, बल्कि आप अपने सीनियर टेक्निकल से बात करिए, अपने कोर लीडर से बात करिए, और कैसे भी जुगाड़ करके इस प्रोग्राम में आप लोगों को बैठाइए। ये प्रोग्राम क्या दे सकता है, क्या हो सकता है, इस पे बातचीत करने के लिए मैं हूं। मैंने सूचना दे दी, 700 टिकटें अभी तक आपके प्रोग्राम शुरू करने तक हमारे हाथ में है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद या 1 घंटे बाद या देर रात में हमारे पास कितनी रहेगी हमें नहीं पता है साहब। जिस दिन इस प्रोग्राम की टिकटों ओपन की गई थी, सेम डे सारी टिकटें जा चुकी थी। लेकिन इस प्रोग्राम की अहमियत, जब हम इस प्रोग्राम का एजेंडा बनाने लगे, सीनियर लोग जब इस प्रोग्राम के रिजल्ट को देखने लगे, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे, जब भी हम एनिवर्सरी करते हैं हमारे पास बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हमें तमाम प्रोडक्ट वेंडर्स को माइक देना होता है, तमाम जो 1 साल के अंदर जो रिजल्ट आता है हमें उनको माइक देना होता है। तो हमारी पास बहुत सी मजबूरियां होती है, हम चाह कर भी तमाम उन रिजल्ट को आगे नहीं ला सकते जो हमें लाने चाहिए। पहली बार ऐसा एजेंडा बना है कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है। और आपके आश्चर्य की बात बताऊं, कोई भी कोर लीडर स्टेज पे नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे। हर लेवल पे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल आपके सामने होंगे। जब हम किसी एक नए साथी को भीलवाड़ा लेके जाते हैं, या बड़े सेमिनार में लेके जाते हैं, या एनिवर्सरी में लेके जाते हैं, या बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम में लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? क्या कि एक नए साथी इनकम के एग्जाम्पल देखे, सिक्योरिटी के एग्जाम्पल देखे, कुछ नए चेहरों को देखे, जोश को देखे, भीड़ को देखे। और यह देखने से नए साथियों का विजन बनता है, विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, और वहां से उनमें लीडरशिप का विकास होना शुरू होता है। और एक आदमी सारी चीजें छोड़ के आरसीए में फुल टाइम डटने का डिसीजन लेता है। आज तक कोई भी सेमिनार हुआ, सपोज समस्तीपुर में एक सेमिनार है, तो उस एरिया के एग्जाम्पल होते हैं, उस एरिया के रिजल्ट होते हैं।
एक आध कोई एग्जाम्पल होता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी नौकरी को छोड़ के आरसीएम कर रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल होता है ऐसा, कोई एक आध ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसके घर पे कोई काम कर रहा था और अचानक उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है। ऐसा एक आध एग्जाम्पल होता है, एक आध ऐसा एग्जाम्पल होता है जो एकदम से बड़ी इनकम पे पहुंच गया। चाहे किसी भी स्टेट में मीटिंग हो, एक या दो या तीन एग्जाम्पल होते हैं। मैं समस्तीपुर की बात कर रहा हूं, तो समस्तीपुर में से एक जो एग्जाम्पल है, हमारे यहां से रंजीत सर है जिन्होंने 6 साल पहले ज्वाइन किया और आज 1 करोड़ का मकान बना दिया। अब एक एग्जाम्पल हुआ, एक एग्जाम्पल को लोग सुन सुन के देख देख के बोर हो गए। हर मीटिंग में वही एग्जाम्पल देखते हैं। जो किसी भी जगह मीटिंग होती है वो एक दो एग्जाम्पलों को देखते हैं, उन्होंने पहले उनको देखा होता है, तो सब लोग बोलते हैं अच्छा यही है क्या। लेकिन पहली बार ये परमात्मा की कृपा देखो आरसीएम पर, परमात्मा का आशीर्वाद देखो आरसीएम पर। हम सब पे परमात्मा की मेहरबानी है कि भट्ट साहब के दिमाग में एक टारगेट आया, कोठारी साहब के दिमाग में एक विजन आया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम करें कि हिंदुस्तान के सारे एग्जाम्पल स्टेज पे हो। कोई केरला का एग्जाम्पल है वो पहली बार आपके सामने होगा, कोई उत्तराखंड का एग्जाम्पल है वो पहली बार आपके सामने होगा, कोई महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है वो पहली बार आपके सामने होगा। यानी पहली बार एक जगह हजारों एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को देखने से आदमी की अंतरात्मा हिल जाती है। पहली बार सैकड़ों एग्जाम्पल स्टेज पे होंगे, हजारों एग्जाम्पल होंगे। मेरी गारंटी है ये प्रोग्राम का पल पल आपकी अंतरात्मा को हिला देगा, आपके भीतर के मामलों को जगाएगा, आपके भीतर जो सोया हुआ इंसान है उसको जगाएगा। ऐसा प्रोग्राम हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। आज तक आपने सैकड़ों प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन ये प्रोग्राम उन सारे रिजल्टों को बदल देगा। पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। अगर सच में आप हिंदुस्तान के बटन पर छाना चाहते हो, सच में नेशनल लीडर बनना चाहते हो, सच में अपने आप को साबित करना चाहते हो, तो टीम में जितने भी लड़े पड़े हैं, जो ढीले हैं, जो सुस्त है, जो करना नहीं चाहते हैं, जिनका विजन क्लियर नहीं है, जिनका विश्वास नहीं है, उन सब की लिस्टें बनाइए और कैसे भी करके इस प्रोग्राम में पकड़ दीजिए। मेरी गारंटी है वो जाएगा मुर्दा, लेकिन बाहर आएगा तूफान बनके, लीडर बनके, आपके बिजनेस की दशा और दिशा बदल देगा। आपके आशीर्वाद से हम एजेंडा कमेटी में भी है और जो प्रोग्राम हो रहा है उसका तमाम चीजों की मेरे को बारीक पता है। आज तक जो आपने एग्जाम्पल देखे नहीं, आपने सोचा भी नहीं कि आरसीएम इतना बड़ा एग्जाम्पल दे सकता है। अरे दोस्त, एक आदमी की डेथ हो गई, एक महिला बची, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, उसके सामने अंधेरा, उसके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब, परिवार ने साथ नहीं दिया, समाज ने साथ नहीं दिया, लेकिन आरसीएम ने बढ़ते कर में इनकम दी। मेरी गारंटी है जब ऐसा एग्जाम्पल आएगा ना, आप भीतर से अंतरात्मा रोएगी, भीतर से आपको लगेगा कि आज तक मैं किस अंधेरे में था जब इसके साथ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा मेरे परिवार के साथ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। आज आरसीएम उनके परिवार में लाखों रुपए महीने की इनकम देता है। ऐसे एग्जाम्पल जो यूनिवर्सिटी टॉपर है, जो कॉलेज टॉपर है, जिन्होंने पहली क्लास से लेकर हर क्लास टॉप किया है और आज वो लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के आरसीएम में है। जब ऐसे एग्जाम्पल आप स्टेज पे देखोगे तो आज जो आपकी टीम में जो आरसीएम को सीरियस नहीं लेते हैं, जो आपके कहने से प्लान नहीं दिखाते हैं, जो आपके कहने से आरसीएम को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मेरी गारंटी है वो तूफान की तरह, आग की तरह आरसी में काम करेंगे। लेकिन दोस्त, ये प्रोग्राम आरसीएम की दशा और दिशा बदल सकता है। यह प्रोग्राम आपकी टीम की दिशा और दशा बदल सकता है। मेरी गारंटी है उस दिन जब यह प्रोग्राम चलेगा ना, आप लोगों में लाइव बदलाव देखोगे, लाइव परिवर्तन देखोगे, लोगों के चेहरों में परिवर्तन, लोगों की अंतरात्मा में परिवर्तन। आज आपकी टीम में कई लोग आपका कहना नहीं मानते हैं। आपका सवाल रहता है कि काश मेरी टीम कहना माने, लेकिन वहां पे ऐसा लोग आएंगे जो कल तक गस्टेड अधिकारी था, लाखों का पैकेज था, और वो बोलेगा कि मेरा लाखों करोड़ों का पैकेज था, मैं आरसी में आया, अप्लाई का 100% कहना माना और आज मेरा रिजल्ट ये है। लोग आपकी बात नहीं मानते लेकिन उसकी बात मानेंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो कल्पना नहीं करी है, अरे ऐसे एग्जाम्पल जो आप सोच नहीं सकते,
आरसीएम ने हिंदुस्तान में एक नहीं हजारों एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं, और पहली बार ऐसे एग्जाम्पलों का जलजला, ऐसे एग्जाम्पलों का तूफान 7 मई को दिल्ली में आ रहा है। लेकिन दोस्त, टिकट नहीं है। दोस्त, आप कैसे भी करिए चाहिए, 700 टिकट अभी भी है। तुरंत अपने सीनियर टेक्निकल से बात करिए, तुरंत अपने कोर लीडर से बात करिए, रेजिंग कोर जो भी आपके ऊपर सीनियर है उससे बात करिए। कहीं पर भी नहीं हो रहा तो 4-5 नाम मैंने बताए हैं, उनसे बात करिए। तुरंत अपनी टिकट कब्जे में करिए। बहुत से लोगों के सवाल हैं कि साहब मैं प्रोग्राम में आना चाहता हूं, लेट हो गया, ट्रेन में टिकट नहीं है, फ्लाइट में टिकट नहीं है, बस में टिकट नहीं है, रास्ता नहीं है। अरे दोस्त, कामयाबी के लिए आदमी क्या नहीं करता। मैं मानता हूं बस में टिकट नहीं है, मैं मानता हूं ट्रेन में टिकट नहीं है। अरे ट्रेन में टिकट नहीं है तो मालगाड़ी में ट्रेन टिकट है। अरे मालगाड़ी में नहीं है तो फ्लाइट में है, फ्लाइट में नहीं है तो बस में है, बस में नहीं है तो ट्रक में है, ट्रक में नहीं है तो ऑटो पे है, ऑटो में नहीं है तो मोटरसाइकिल पे है, मोटरसाइकिल में नहीं है तो ई रिक्शा की टिकट है। हर रास्ता दिल्ली जाता है। अगर चाहो तो हिंदुस्तान को वहां पे इकट्ठा कर सकते हो। जितने भी आपके टीम में डीले हैं, पीले हैं, मुर्दा है, जो आपको भाव नहीं देते, जो आरसीएम को तवज्जो नहीं देते, आप उनकी लिस्ट बनाइए। अगर उनमें तूफान पैदा करना चाहते हो, उनके भीतर आग लगाना चाहते हो, उनके भीतर जलजला लाना चाहते हो, तो ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट बनाइए। दोस्त, ये प्रोग्राम आपके बिजनेस की दशा और दिशा बदल सकता है। यह प्रोग्राम लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। मेरी गारंटी है, मान लो उस प्रोग्राम में 6000 लोग होंगे, 6000 के 6000 लोगों को पश्चाताप होगा। मैं मानता हूं जय नारायण ने मेहनत करी है, मैं मानता हूं महावीर साल सर ने मेहनत करी है, मैं मानता हूं मुकेश कोठारी सर ने मेहनत करी है। लेकिन उस दिन ये सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश मैं थोड़ी सी मेहनत और करूं। और मेरी गारंटी है, हालांकि ये सब मैंने सीनियर कोर लीडरों के नाम लिए हैं, लेकिन उस दिन इन सब की भी स्पीड बढ़ने वाली है। उस दिन सबको एहसास होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ऐसे रिजल्ट लोग बोलेंगे कि कोठारी सर आप तो भगवान हो। हमने एक मीटिंग आपकी सुनी थी सर, और उस मीटिंग से आज मेरे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है। ऐसे ऐसे दोस्त, पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। दोस्त, इस मीटिंग की मैं एक कोर लीडर हूं, मुझे टिकट मिली थी 150, क्योंकि एक कोर के हाथ में 150 आती थी। और दोस्त, मैंने सारे कोर लीडरों को फोन किया कि कहीं पर भी टिकट बच रही है मेरे को दे दो, कहीं पे बच रही है मेरे को दे दो। और बहुत कोशिश के बाद, कई जगह तो एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद मेरे को टिकट मिली मात्र 630। कितनी? 630। और दोस्त, मैंने तो मेरी टीम में एक मीटिंग करी थी और मेरे पास एक भी नहीं बची, क्योंकि दोस्त मैं गहराई से जानता हूं इस बिजनेस का महत्व। यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं दोस्त, हम रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, हम टेक्निकल पे जाना चाहते हैं, हम परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं, हम परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं। ये सारे शब्द तो अच्छे हैं दोस्त, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक रॉयल्टी अचीवर इस प्रोग्राम में 50 लोगों को लेके बैठ रहा है, आप कितने लोगों को बैठ रहे होंगे? आप रॉयल्टी हो। कोई दूसरा रॉयल्टी अचीवर इस प्रोग्राम में 50 लोगों को लेके बैठ रहा है, आपके कितने? कोई एक टेक्निकल अचीवर इस प्रोग्राम में 100 लोगों को लेके बैठ रहा है, आपके कितने लोग? दोस्त, एक बात बताइए, इतना बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पहली बार होगा दोस्त, जिसमें कोई भी कोर लीडर स्टेज पे नहीं। पहली बार ऐसा होगा, ऐसा तो सोचा नहीं है इस प्रकार का प्रोग्राम। मैं कह रहा हूं, इस प्रोग्राम का किसी ने 5 मिनट भी अटेंड कर लिया ना, उसकी अंतरात्मा हिल जाएगी। पहली बार इस प्रकार का प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है दोस्त। हर पल आपको आश्चर्यचकित करने वाला होगा, हर पल रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। आज तक सैकड़ों सेमिनारों से जो रिजल्ट नहीं निकाल पाए हो, वो इस एक प्रोग्राम से रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन दोस्त, यहां पे मैं मेरी कामयाबी का राज बताऊं, मैं जब भी स्टेज पे खड़ा होता हूं, मैं जिसी भी लेवल पे खड़ा होता हूं, मेरा एक दिमाग में स्वच्छ कंपटीशन रहता है। जब मैं रॉयल्टी लेवल पे था और रॉयल्टी पे कोई भी टारगेट दिया जाता था, मान लो रॉयल्टी पे 10 लोग खड़े हैं, तो मैं सोचता था ये कितने टारगेट लेंगे, और मैं वहां पे एक बात बोलता था, जितना इन सब का टारगेट है ना, अकेला जय नारायण का टारगेट है। जब मैं टेक्निकल पे खड़ा हुआ ना, तो दोस्त मैं एक बात बोलता था दोस्त, जब भी कोई अपलाइन टारगेट पूछती थी ना, मैं एक बात बोलता था, ये जितने टेक्निकल खड़े हैं ना, जय नारायण का इकलौते का टारगेट है, इन सब पे भारी पड़ेगा। मुझे नहीं पता दोस्त कितनी बार जय नारायण कर पाया, कितनी बार नहीं कर पाया,
कितनी बार जय नारायण ने 50% किया, कितनी बार 60% किया, लेकिन जय नारायण को जीतने की आदत पड़ गई भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, इस प्रोग्राम में एक वाइटल एचयूर 20 लोगों को लेके आ रहा है, एक रोयल्टी एचयूर 50 लोगों को लेके आ रहा है, एक टेक्निकल एचयूर इस प्रोग्राम में 100 लोगों को लेके आ रहा है, और आपके लोग हैं 5, या अभी तक आप सोच रहे हो, और कल आप क्या बोलोगे, मेरी किस्मत खराब, मेरी अपलाइन खराब। दोस्त आप पे बात करिए, एक टेक्निकल एचयूर 100 लोगों को लेके आ रहा है, और आप भी टेक्निकल हो। आप अभी सोच रहे हो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊं, आप अभी सोच रहे हो कि मैं 2 को लेके जाऊं। अरे एक टेक्निकल 100 को लेके बैठ रहा है और आप 2 को लेके बैठ रहे हो, फिर कल को बोलोगे अपलाइन खराब, किस्मत खराब, भगवान खराब। दोस्त किस्मत या भगवान खराब नहीं है, खोपड़ी खराब है, सीधी सी बात है, खोपड़ी खराब। और इतना बड़ा प्रोग्राम हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में पहली बार, और वो भी आरसीएम कर रहा है, और आप उस प्रोग्राम के साक्षी नहीं बन रहे हो, आप उस प्रोग्राम में पूरी जितनी तैयारी करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे हो, तो दोस्त कैसे काम चलेगा। हमने पिछले 5-7 दिन बार बार मीटिंगें करके, बार बार करके, मैं माफी चाहूंगा, शायद इस मीटिंग के बाद कई कोर लीडर मेरे को डांटेंगे सीनियर कि आपने क्यों बोला 700 टिकट, लेकिन दोस्त इस प्रोग्राम का जब देखते हैं ना एजेंडा, इस प्रोग्राम की जब स्क्रिप्ट देखते हैं ना, तो अंतर से अंतर आत्मा जगती है। मन करता है कि काश ऐसा प्रोग्राम गलती कर गए, काश ऐसा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के सामने होता, पहली बार ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। तो दोस्त जहां से भी मिले, आपका बहाना कि मेरी टीम दूर है, आपका बहाना कि ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, फ्लाइट नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक ट्रेन में गए थे क्या, आज तक फ्लाइट में गई है क्या। अरे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए हम 5-5-10 हजार खर्च कर देते हैं। अरे कई बार जनरल ट्रेन में गए हैं, कई बार बस में गए हैं, कई बार बस में खड़े होके गए हैं। दिल्ली हिंदुस्तान का सेंटर पॉइंट है, हर बस दिल्ली जाती है, ट्रक दिल्ली जाता है, हर ट्रेन दिल्ली जाती है, हर फ्लाइट दिल्ली जाती है। सारे बहाने खत्म करके और आज से लिस्ट बना के पीछे पड़ जाइए। एक भी साथी छूटा, कामिनी का सुरक्षा चक्कर टूटा, अभी भी 700 टिकटें है। मुझे नहीं पता मीटिंग खत्म होने तक कितनी रहेगी, लेकिन दोस्त अभी आपके पास मौका है। हम चाहते हैं उन लोगों को मौका मिले जो वास्तव में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। दोस्त यह सूचना हमने कहीं पर भी लीक नहीं करी है कि 700 टिकटें हैं, और अभी पहली बार आपके सामने लीक हो रही है। तुरंत इस मीटिंग के बाद अपने टेक्निकल या सीनियर टेक्निकल से बात करिए। कहीं पर फोन नहीं लगे तो पीके सिंह जी टिकट कोरियर करा रहे हैं, या जय नारायण जी, अत्री साहब, राकेश शर्मा साहब, महावीर सर, श्याम अग्रवाल जी, कहीं नहीं लग रहा, तुरंत इनको लगा दीजिए और इनको बोलिए सर मैं इनकी टीम से हूं, इतनी टिकट मुझे चाहिए। तुरंत उसको फोन पे करिए, अपनी टिकट पक्की करिए साहब। इससे बढ़िया दोस्त आज तक आप कितनी बार भीलवाड़ा गए, कितनी बार दिल्ली गए, कितनी बार आप दूर दूर ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए गए। दोस्त ट्रेनिंग में चीजें बताई जाती है स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ पे दिखाई जाएगी। अरे वो एग्जाम्पल बोलेंगे कि मैंने इस हालात में आरसीएम ज्वाइन किया था, आज मेरी हालात ये है। हम 1 मिनट में बोल देते हैं कि मैं परिवार का गेम चेंजर बनूंगा, 1 मिनट में बोल देते हैं कि मैं परिवार की दशा और दिशा बदलेंगे, 1 मिनट में बोल देते हैं कि मैं लोगों का भाग्य विधाता बनूंगा। लेकिन दोस्त भाग्य विधाता बनने के लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में आपके लोग कितने, मुझे नहीं पता। रंजीत सर आपको होस्ट है क्या? रंजीत सर आपको होस्ट है? जी सर। यस सर। सर रंजीत सर बोलिए सर, आपका लेवल क्या है अभी तक? सर मैं स्टार एमरल्ड लेवल पे हूँ, और अभी जो हमारी बात करना चाहिए टिकट गई है ए और बी मिला के टोटल 500 हो गया है गुरुदेव। और आज के प्रोग्राम आपका अभी सुनने के बाद धड़कनें बढ़ गई है, जोश बढ़ गई है, और मैं एक गारंटी करता हूँ कि 25 टिकट और करूंगा सर, और अपनी तैयारी और बढ़ा करूंगा सर। 100% मेरा दावा है सर, कोई नहीं रोक सकता है सर। 500 गई है सर हमारी टीम। ओके रंजीत सर, स्टार एमराल्ड अभी तक 500 टिकटें जा चुकी है साहब एयरबी में। और साहब ये रंजीत सर अकेले नहीं है, ऐसे हिंदुस्तान में कई लीडर हैं जिनको इस प्रोग्राम की अहमियत पता चल गई। कई लोग अभी भी सोच रहे हैं साहब। इसके साथ में एक सूचना और देना चाहेंगे दोस्त, अभी आरसीएम का मार्केटिंग प्लान चेंज हुआ है। मुझे नहीं पता आप इस किस दृष्टि से देखे हो, मैं मेरी कामयाबी का राज बताऊं दोस्त। मेरा मोबाइल नंबर आप में से बहुत से लोगों के पास है, मेरी मेल आईडी आप में से बहुत से लोगों के पास है। मैं आरसीएम में 20 साल से हूं, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक मेरी मेल आईडी से कोई कंपनी में शिकायत नहीं करी, ये प्रोडक्ट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। मैंने मेरे फोन से आज तक कोई भी शिकायत नहीं करी किसी की भी, इसलिए मैं स्टार रूबी हूं। दोस्त प्लान आया, मुझे नहीं पता आपको क्या दिखाई दिया, मुझे तो लगता है दोस्त ये प्लान स्पेशल अपने लिए बना है दोस्त। और यहां पे मैं एक जानकारी देना चाहूंगा दोस्त, पहली बार किस्मत देखो हम सबकी,
अरे हम सब लोगों का भाग्य देखो दोस्त, आरसीएम का भाग्य देखो। इधर से प्लान चेंज हुआ और इधर से 7 मई को 7,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कोई कोर लीडर स्टेज पे नहीं होगा, सारा प्रोग्राम सब आपको हिला देने वाला प्रोग्राम होगा। लेकिन लास्ट में एक 40 मिनट की ट्रेनिंग होगी और वो ट्रेनिंग कोई सीनियर कोर लीडर करेगा, इस प्रोग्राम के एजेंडा से बाहर जाके है, और वो बताएगा कि नए प्लान से प्लान कैसे दिखाना, काम कैसे करना। और मेरी गारंटी है मई में बिजनेस में तूफान आने वाला है, लेकिन अपनी सीट पक्की करिए, अपनी सीट पक्की करिए। तुरंत प्रभाव से अपने सीनियर से, अपने कोर लीडर से, अपने सब कोर से, अपने रूबी से, स्टार रूबी से, सफायर से, डायमंड से तुरंत कैसे भी करके अपनी टिकट का जुगाड़ करिए। अभी तक 700 टिकटें हैं, मीटिंग शुरू होने तक, खत्म होने तक कितनी होगी मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्त एक बात, कल को जिंदगी में काश शब्द नहीं रहे दोस्त, आपके लोग कितने, एक रॉयल्टी एफसी के कितने, मेरे कितने, एक टेक्निकल एफसी के कितने, मेरे कितने, एक स्टार रूबी के लोग कितने, मेरे कितने। मैं तो इस कंपटीशन से काम करता हूं दोस्त, स्वच्छ कंपटीशन से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक आप हजारों प्रोग्राम अटेंड करके आए, आपने उन प्रोग्रामों में मात्र 1 या 2 रिजल्ट देखा। पहली बार सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे सिक्योरिटी के, सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे यूथ के, और सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे नेक्स्ट जनरेशन के। आप ये देखोगे लोग करोड़ों की फैक्ट्रियां छोड़ के आरसी में काम कर रहे हैं, लोग 50-50 लाख का पैकेज छोड़ के आरसी में काम कर रहे हैं। कैसे काम करने वाला व्यक्ति दुनिया में नहीं है, और उनके घरों पे पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम जा रही है। पहली बार ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल आपके सामने होंगे। और ये आरसीएम ने यूएस का धन्यवाद करिए दोस्त, यूएस का धन्यवाद करिए कि यूएस में ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ये प्लान किया, हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं कर पाई। लेकिन दोस्त अगर आप इस प्रोग्राम का फायदा उठाना चाहते हो तो आपके लोग कितने, बात वहीं पे आके टिकती है दोस्त, लोग कितने। बाद में मैं बहुत से लोगों को देखता हूं वही कुबट किंतु परंतु अपलाइन की बुराई करते रहते हैं, कंपनी की बुराई करते रहते हैं, डाउनलाइन की बुराई करते रहते हैं, किस्मत की बुराई करते रहते हैं, भाग्य की बुराई करते रहते हैं। सच पूछो तो कमजोर होते हैं वो लोग, अंदर से कमजोर होते हैं वो लोग। जिम्मेदारी लीजिए कि एक टेक्निकल का 100 हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं। अरे आपके बहाना है कि ट्रेन नहीं, बस नहीं, दुनिया का हर रास्ता दिल्ली जाता है। अरे लोग अमेरिका से दिल्ली आ जाते हैं, जापान से दिल्ली आ जाते हैं, आप तो भारत में रहते हो, हर ट्रेन दिल्ली जाती है। अरे कैसे भी ट्रेन से आओ, बाइक से आओ, मोटरसाइकिल से आओ, रिक्शे से आओ, पैदल आओ, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। 7 मई 7 मई 7 मई। दोस्त अगर आपकी टीम की स्पीड 100 गुना बढ़ाना चाहते हो, आपके टीम में हर ढीले पीले थके हारे को लीडर बनाना चाहते हो, 7 मई 7 मई 7 मई। मैं तो बोलना चाहता हूं दोस्त, अगर आपके शादी की डेट है 7 मई कैंसिल कर दीजिए, अगर आपके घर में कोई लगन की डेट है 7 मई कैंसिल कर दीजिए। शादी बाद में भी हो सकता है, लगन बाद में भी हो सकता है, लेकिन शायद 7 मई जैसा फंक्शन हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, पता नहीं आगे कब होगा। अरे जन्मदिन है, मरण दिन है, पर्व दिन है, वो बाद में भी मनाया जा सकता है, लेकिन 7 मई दोबारा नहीं आएगा। अगर हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो, टीम में पिनों का चलचला लाना चाहते हो, 2023 के नए प्लान से तूफान बचाना चाहते हो, तो सारी चीजें भूल जाइए। 7 मई दिल्ली, 7 मई दिल्ली, 7 मई दिल्ली। मेरे इतने तुम्हारे कितने, मेरे इतने तुम्हारे कितने। दोस्त ये प्रोग्राम दशा और दिशा बदल सकता है दोस्त। जय नारायण की कामिनी का सिंगल राज है, जय नारायण या तो कोई मीटिंग करता नहीं है या कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। जिम्मेदारी लेता है तो उसके प्लस से लेके माइनस तक, माइनस से लेके प्लस तक हर जिम्मेदारी जय नारायण की रहती है दोस्त। आज तक मुझे नहीं पता, पहली बार ऐसा प्रोग्राम है, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट, आपकी तमाम व्यवस्थाएं, पहली बार ऐसा प्रोग्राम है, जितनी सीटें उतने लोग, एक भी सीट खाली नहीं, एक भी इंसान फालतू नहीं। पहली बार ऐसा प्रोग्राम है कि एजेंडा में 1 मिनट भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी अंतरात्मा को हिलाएगा नहीं। हर पल मैं कहता हूं इस प्रोग्राम की 5 मिनट का कोई भी सीन देख लोगे ना, वो आपकी अंतरात्मा को हिला देगा। पहली बार ऐसा पैक प्रोग्राम है, हर चीज का ख्याल रखा गया। इस प्रोग्राम में आपके मनोरंजन का ख्याल रखा गया है, इस प्रोग्राम में आपके परिवार का ख्याल रखा गया है, इस प्रोग्राम में आपके टाइम का ख्याल रखा गया है,
इस प्रोग्राम में आपकी पॉकेट में पड़ने वाले पैसे का ख्याल रखा गया है। इस प्रोग्राम में एजेंडा में हर एक वो चीज डाली गई है जो इस बिजनेस में तूफान मचा सकती है। एक बात बताइए साहब, आपके टीम में कोई भी एक डायरेक्ट सेलर आपने ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराने के लिए आप उसके घर पे 2 4 5 बार जाते हो और मात्र उसने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब तक उसको विश्वास नहीं होगा, जब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक उसका विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक वो तूफान की तरह काम नहीं करेगा। सेमिनार में लोग आते हैं, लेकिन सेमिनार में दोस्त एक लीडर आता है। यहाँ पे 14 मई को गुलाटी साहब आ रहे हैं। गुलाटी साहब अपना बेहतरीन पार्ट प्ले करेंगे, मुझे विश्वास है समस्तीपुर में। लेकिन दोस्त एक गुलाटी साहब रिजल्ट है, 3 लोग 4 लोग कराने वाले रिजल्ट है और एक गुलाटी साहब रिजल्ट है। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के सारे कोर लीडर फैमिली सहित बच्चों सहित, सारे सब कोर लीडर, प्री कोर लीडर, फैमिली सहित बच्चों सहित, पहली बार ऐसा जलजला, पहली बार ऐसा मेला, पहली बार ऐसे कामयाबी का मंजर आरसी में नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। लेकिन दोस्त आपकी टीम के लोग कितने हैं? मेरी गारंटी है दोस्त, अगर इस प्रोग्राम की आपने उचित तैयारी नहीं करी, ये आपके काश शब्द लगेगा और शायद वो काश शब्द कई सालों तक आपका नहीं बनेगा। क्योंकि एजेंडा को मैंने बारीक से देखा, जो दिल्ली में मैनेजमेंट कर रही है उस टीम को मैंने बारीक से देखा है। यूईएस की 10 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी इस प्रोग्राम को हिट करने का। पहली बार इतनी प्लानिंग हुई है कि एक प्रोग्राम ऐसा तूफानी करना है जिसका हर पल आग लगा दे। और जो इस प्रोग्राम को मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके पास 20 22 23 साल का अनुभव है दोस्त। पहली बार कोई मजबूरी नहीं है कि उसको माइक दिया जाए। हमेशा दोस्त जब एनिवर्सरी होती है, बड़ी बड़ी प्रोग्राम होते हैं, तो दोस्त हर लेवल पे सेलिब्रेशन करना पड़ता है। हर ब्रांड पार्टनर को माइक देना मजबूरी होती है, बहुत सी फॉर्मेलिटियां करनी पड़ती है दोस्त, और ज्यादातर टाइम फॉर्मेलिटियों में चला जाता है। पहली बार ऐसा प्रोग्राम है कि जैसे ही राष्ट्रीय गान प्राण गीत होगा तुरंत जलजला शुरू। पहले मेरी गारंटी है यह प्रोग्राम 4.5 घंटे 5 घंटे चलेगा। 4.5 5 घंटे में आपके हजारों बार रोंगटे खड़े होंगे, हजारों बार आपका दिल पसीजेगा, हजारों बार आप में जोश आएगा। पक्का मेरी गारंटी है लोग वहां पे कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाएंगे कि जल्दी फील्ड में जाऊं और तूफान मचाऊं। पहली बार जोश और होश का ऐसा संगम, रिजल्ट का ऐसा संगम जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सदियों में नहीं हुआ, जो आरसीएम करने जा रही है, यूएस की टीम करने जा रही है। यूएस का हर साथी हजारों घंटे इस पे प्लानिंग कर रहा है, और बढ़िया कैसे, और बढ़िया कैसे, और बढ़िया कैसे। दोस्त हमने सीनियर लीडरों को देखा है, वो रात रात कॉपी काली कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए कि कैसे किया जाए कि तूफानी प्रोग्राम जो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को बदल दे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की सोच को बदल दे। और परमात्मा की मेहरबानी देखो दोस्त, ऊपर से प्लान का इस प्रकार चेंज होना, प्लान में एक जलजला तूफानी चीज आना। दोस्त मुझे 100% विश्वास हो गया कि आरसीएम के सितारे बदल चुके हैं दोस्त। लेकिन 7 मई के आपके लोग कितने? अगर आप जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सारे बहाने खत्म कर दीजिए। मैं मानता हूं पड़ोस में शादी है, मैं जानता हूं घर में शादी है, मैं मानता हूं जन्म मरण है, परम दिन है, मैं मानता हूं ट्रेन में सीट नहीं है, मैं मानता हूं बस में सीट नहीं है, मैं मानता हूं आपके किसी अपलाइन ने मना कर दिया कि टिकट खत्म हो गई। लेकिन दोस्त हर चीज का रास्ता है, टिकटों का रास्ता मैंने बता दिया। हमें नहीं पता 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा, जरा से भी जैसे मैनेज होती है दोस्त। और हमने तो दोस्त यहां तक भी यूएस का प्रोग्राम हुआ तो हमने तो यहां तक बोला है, जब सीट बढ़ाने की बारी आई तो सीट कहीं से बढ़ नहीं रही थी, हमने तो यहां तक बोल दिया कि अगर हमें बाहर रहना पड़े तो हमें बाहर छोड़ देना। लेकिन कोई ऐसे साथी को घुसाओ जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है दोस्त। और पहली बार इस प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है जो आपकी अंतरात्मा को हिलाएगा, आपका विश्वास 7वें आसमान पे होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विजन आपको छप्पर फाड़ के काम करने पे मजबूर करेगा दोस्त। अगर सच में जब एक आदमी आरसी में काम करता है तो सपने लिखता है कि मेरे पास कार होगी, मेरे पास घर होगा, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास बढ़ते कर में इनकम होगी और मैं परिवार का गेम चेंजर बनूंगा। अगर आपने कोई भी सपना लिखा है ना दोस्त, इस प्रोग्राम से चूकना मत। अगर मेरा बस चलता ना तो दोस्त इस प्रोग्राम को 25 30 50 हजार के वैल्यू में करते दोस्त।
लेकिन अभी सारी चीजें बुक हो चुकी है, अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। हमने कसम कस करके 700 टिकटें, मौके पे एक भी टिकट आपको नहीं मिलेगी। 700 टिकटें अभी भी आपके हाथ में है। जहां से भी जिस भी अपलाइन का नंबर लग रहा है, तुरंत इस मीटिंग के बाद नंबर लगा लेना। कुछ भी करना पड़े दोस्त, कुछ भी करना पड़े, हम तो बोलना चाहेंगे, आप किसी भी साथी को 10 बार भीलवाड़ा ले जाना, किसी भी साथी को 100 बार सेमिनार में ले जाना, उससे ज्यादा विजन, विश्वास, कॉन्फिडेंस इस प्रोग्राम में आने वाला है। तैयारी कैसे करोगे वो आप पे डिपेंड है दोस्त। अभी तक टिकटें हैं, मुझे नहीं पता सुबह टिकटें बचेगी नहीं बचेगी, मुझे नहीं पता देर रात तक टिकट बचेगी नहीं बचेगी। अगर आपको बाहर रहना पड़े तो रह जाना दोस्त, लेकिन आपके टीम में उन लोगों को जो ढीले हैं, पीले हैं, रड़े हैं, पड़े हैं, प्रोग्राम के अंदर घुसा देना दोस्त। बाहर आएगा तो एक तूफानी लीडर बन के आएगा, आपका भविष्य का रॉयल्टी अचीवर बन के आएगा। उस प्रोग्राम का, उस त्यागराज स्टेडियम का चप्पा चप्पा, उस त्यागराज स्टेडियम का कोना कोना, अरे उस वेन्यू का हर चप्पा चप्पा उस दिन आपकी रॉयल्टी को पुकारेगा, उस दिन आपके टेक्निकल को पुकारेगा, आपके भविष्य को पुकारेगा, आपकी अंतरात्मा को जगाएगा। उस दिन का माहौल, उस दिन का पल पल आपकी अंतरात्मा को जगा देगा। दोस्त कैसे भी करना, लेकिन इस प्रोग्राम से अपने आप को और अपनी टीम को वंचित नहीं करना। जितनी ताकत लगा सकते हो लगा दीजिए दोस्त, मौका आपके पास में है। हमारी गारंटी है रिजल्ट की, उस दिन आप रिजल्ट देख लेना, तूफानी रिजल्ट आपके सामने होगा। बातें बहुत सी है दोस्त, कितनी भी लंबे बातें करी जा सकती है। मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, हम प्रोग्राम में कंजूसी नहीं करते, बढ़ चढ़ के तैयारी करते हैं दोस्त। और हमने तो पूरी यूएस को टीम को बोला है दोस्त, अगर टिकटें बच जाए तो हमें दे देना भाई। जिस दिन ये प्रोग्राम तय हुआ था ना, किसी भी कोर लीडर से पूछ रहे हैं, हमने उसी दिन रिटर्न में मैसेज डाल दिया था कि हमारी टिकट बिक चुकी है, किसी के पास टिकट बिकी बची हो तो हमसे संपर्क करें। और जैसे भी हमें तो मिली दोस्त, हमारी तो आने से पहले भी सेल होगी। 700 टिकट है। अभी यूएस ने बोला कि सर कुछ टीमों में टिकटें ज्यादा जा चुकी और कुछ में कम गई है, तो सबके पास मौका है। हमने सार्वजनिक मीटिंग करके आपको बोल दिया है, बहाना मत करना ट्रेन का, बस का, बहाना मत करना वक्त का, बहाना मत करना ब्याह शादी फंक्शन का। जय नारायण पिछले 20 सालों में 15 से ज्यादा शादियों में नहीं गया दोस्त। और आश्चर्य की बात बताऊं, मेरे बगैर कोई कमारा नहीं रहा, लेकिन आज जय नारायण लाखों लोगों का रोल मॉडल है दोस्त। तो आपके पास मौका है, गेंद आपके पाले में है। डायरी बॉल पेन के साथ आना, कोशिश करना वेल अप टू डेट ड्रेस में, टाइम से पहले पहुंचना। उस प्रोग्राम में बैठने के बाद दुनिया को भूल जाना, अपने आप को पूरा स्टेज की तरफ फोकस कर देना दोस्त। पहली बार हजारों एग्जाम्पल, हजारों रिजल्ट स्टेज पे देखेंगे। आप आश्चर्य नहीं कर सकते कि एक निहायत गरीब आज करोड़ों कमा रहा है। आप आश्चर्य नहीं करेंगे एक पहले से सैकड़ों करोड़ का मालिक आज आरसीएम कर रहा है। आप देखेंगे एक बड़े से बड़ा अधिकारी लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के आज आरसीएम कर रहा है दोस्त। ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल उस दिन स्टेज पे होंगे। अगर किसी टीम में विजन, विश्वास, कॉन्फिडेंस कम हो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। एक लाइन हम बोलना चाहेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी? जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेगा, जो आगे बढ़ के टारगेट लेगा, जो आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। दोस्त, आप रॉयल्टी हो, आप टेक्निकल हो, आप सीनियर हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी टीम को कैसे भी करके टिकट उपलब्ध कराओ। जितनी हो सकती है उतनी उपलब्ध कराओ, नहीं हो सकती है तो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि वेन्यू तो बदला नहीं जा सकता। तो आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। पिछले 40 मिनट में हमारे मुंह से जाने अनजाने में कुछ शब्द गलत निकला हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंची होगी दोस्त, तो माफी चाहेंगे दोस्त। जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, सेकंड नंबर पे नहीं रहना चाहते दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग का एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं, आपके माध्यम से बनाना चाहते हैं। शायद अभी हम जूम पे है 1000 लोग, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कितने हैं दोस्त। एक बात बताइए, आरसी में करोड़ों लोग हैं और हम 5-4 हजार लोग जो इस टाइम जुड़े हुए हैं, 2-4-5 हजार, हम सबकी कितनी जिम्मेदारी है दोस्त? हम सबकी कितनी जिम्मेदारी है? लाखों करोड़ों लोगों को कामयाब करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम एक वाइटल होते हैं, एक रॉयल्टी होते हैं, टेक्निकल होते हैं, तो हम नहीं होते। आज हमारी मीटिंग थी, एक रूबी अचीवर आए थे मुकेश,
क्या शानदार उन्होंने मैसेज दिया। छोटी सी उम्र का लड़का था, उसने कहा सर मैंने आगे ज्वाइन करा दिया है, शायद रिंकू झा सर की टीम में है। उन्होंने कहा सर मैंने ज्वाइन करा दिया, आज मेरा टाइम मेरे पिता का नहीं है, मेरा टाइम मेरी माँ का नहीं है, मेरा टाइम मेरी पत्नी का नहीं है, मेरा टाइम मेरा बच्चे का नहीं है, मेरा टाइम उन लाखों करोड़ लोगों के लिए है। क्या शानदार मैसेज था दोस्त, मेरे को तो इस मैसेज से झटका लगा। और ऐसे एक मुकेश कुमार नहीं, ऐसे एक रंजीत कुमार नहीं दोस्त, वहां पे हजारों ऐसे रिजल्ट होंगे जो आपकी अंतरात्मा को हिला देंगे। आप, मैं माफी चाहूंगा, हम में से कई लोग अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं ना कि मैं बहुत कर रहा हूं, लेकिन उस दिन कोई ऐसा रिजल्ट आएगा जो जय नारायण की अंतरात्मा को हिलाएगा और जय नारायण को बोलेगा कि जय नारायण तैयार हो जा, मैं तेरे से आगे निकल के दिखाऊंगा क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा मेहनत करता हूं। उस दिन सारी अपलाइनों को, सारी डाउनलाइन को 440 वाट के करंट लगने वाले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जल्द आने वाला है आरसीएम का। ऐसे तूफानी लीडर सामने आ रहे हैं दोस्त, हर लेवल पे आपको झटके पे झटका पड़ने वाला है। तमाम सीनियर लोग टेक्निकल लेक्चरों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्त, तैयार होके आना झटकों के लिए। उस दिन ऐसे झटके पड़ने वाले हैं क्योंकि तूफानी लीडर सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान के। तो दोस्त इस प्रोग्राम का जहां से भी जैसे भी जुगाड़ हो बढ़ चढ़ के तैयारी करिए। तुरंत इस मीटिंग के बाद, मुझे नहीं पता कल टिकट रहेगी नहीं रहेगी, अपने कोर्स से, अपने सीनियर टेक्निकल से, प्री कोर्स से, रूबी से, स्टार रूबी से बात करिए। कहीं पर फोन नहीं मिले तो अत्री सर का लगा देना, महावीर सर का लगा देना, पीके सर का लगा देना, राकेश शर्मा सर का लगा देना, जिसका भी लगे लगा देना और उसको बोलिए सर इतनी टिकट, तुरंत पैसे डालना दोस्त, तभी टिकट हो पाएगी। ओके, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। और ये सारे कोर लीडर जिनके माध्यम से टिकट बुक कराओगे, सारे कोर लीडर एक दिन पहले पहुंचेंगे, आपके सीनियर अपलाइन को वहां पे दे देंगे और आपको वहां पे मिल जाएगी साहब। अभी कोरियर का टाइम नहीं है। तो आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमारे मुंह से गलत शब्द निकला, आपकी आत्मा भावना पर ठेस पहुंचे तो माफी चाहेंगे। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में ग्रेट मेंटर, ग्रेट मोटिवेटर, हिंदुस्तान के चमकते सितारे, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में महावीर। शानदार सर, जानदार। एक बार मैं चाहता हूं सर, जितने लोगों तक आवाज पहुंच रही है एक बार जोरदार ताली जय सर के लिए बजाइए। क्या शानदार, क्या जबरदस्त, क्या जोश वाला। अगर आपको रियल में लगता है कि ऊर्जा मिली है, रियल में लगता है कि पॉजिटिविटी मिली है, रियल में लगता है कि पावर मिला है, तो जरूर यस लिखिए सर। जितने भी लोग यूट्यूब पे है, 1000 लोगों से प्लस यूट्यूब पे लोग हैं, इधर जूम पे भी आप अपना हैंड राइज करिए, थम्स अप दिखाइए, क्योंकि एक लीडर जब बोलता है ना सर, तो उसकी पावर, उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता, उसकी स्किल, उसका नॉलेज, उसका इंथुसियाज्म, उसके 22 सालों का इतिहास, सब वो आपके बीच में देना चाहता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए दिल से सर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जानदार। हमारे पास 1000 लोग हैं सर, हैंड राइज बहुत कम हो रहे हैं। 100 लोगों के हुए तो फिर क्या हुआ सर, डिजिटल पे हम कमजोर है। कम से कम 200 लोगों का प्लस हैंड राइज चाहिए, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। जय सर ने बहुत सारे पहलुओं पे आज बातचीत की है। तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि सर देखिए, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना सर, ये इतिहास क्रिएट करने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और 200 लोगों से ज्यादा लोगों ने हैंड राइज किया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। लीडर एक टारगेट को सेट करता है, उसको अचीव करता है। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। हमारे बीच में कोई कोर साथी है तो मैं उनको इन्वाइट करना चाहता हूँ। इंद्राज बेरड़ जी, सीपी सिंह सर, अगर बोलना चाहे सर। इंद्राज बेरड़ जी आपको होस्ट है सर, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और अभी हैंड राइज मत करिए सर, जितने लोगों ने किया उनका डाउन कर दीजिए सर, जो होस्ट है। इंद्राज बेरड़ सर अगर हमारे बीच में है तो वेलकम सर, स्वागत है सर। सीपी सिंह सर अगर हमारे बीच में है केरला से तो स्वागत है, वेलकम, आभार सर। बलवान सर हमारे बीच में थे, एक बार राजेंद्र यादव जी देखिए है कि हमारे बीच में कोई भी कोर्स साथी है तो मोस्ट वेलकम सर। सभी साथी से निवेदन, एक बार हैंड रेस मत कीजिए सर, ताकि हम ढूंढ सके सर जो बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा हैंड राइज अब मत करिए सर, हैंड राइज का टाइम निकल गया। मुझे पता है जय सर से बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, उन्हें अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। उन सब तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और देखिए, ये जो 7 मई का प्रोग्राम है, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। और इसे कहा भी जाता है सर, ट्रेनिंगों से जब कोई कुत्ता, बिल्ला, गधा, घोड़ा ट्रेंड किया जा सकता है, ट्रेनिंगों से एक हाथी को शेर में, सर्कस में नचाया जा सकता है, ट्रेनिंगों से शेर को घुमाया जा सकता है, तो किसी भी इंसान को एक बढ़िया माहौल में बिठा के उसको ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो जिंदगी में बड़े रिकॉर्ड कायम कर सकता है। और इंसान माहौल की पैदावार है, जब वो अच्छे माहौल में जाता है तभी बड़े डिसीजन लेता है सर। तो इस 7 मई का बहुत जबरदस्त माहौल बनने वाला है। और प्रमोशन की ड्यूटी हमारी लगी थी, मुझे लग रहा है इतना ज्यादा प्रमोट हो गया कि टिकटों की मारामारी होने वाली है। मेरे पे जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक
जय सर की प्रमोशन की वजह से लगभग 200 टिकटों के तो मैसेज आ चुके हैं कि सर हमें हर हाल में टिकट चाहिए। तो तमाम लोगों से निवेदन है सर आप अपने पहले कोर से संपर्क करिए, जो भी आपका कोर लीडर है उससे बोलिए अगर आपको उस प्रोग्राम में एंट्री करना है। और मुझे लग रहा है सर विजन और मिशन का ये बिजनेस है, विजन और मिशन तभी बनता है जब लोग किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, और बड़ा प्रोग्राम ही बड़े माहौल का निर्माण करता है, बड़ा प्रोग्राम ही बड़ी अचीवमेंट को आमंत्रित करता है। और वहां पे पैसिव इनकम के आपको एग्जांपल वो मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में से कहा जाता है या टाइम फ्रीडम मिलता है, या मनी फ्रीडम मिलता है, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। हम बताते हैं आज से पहले, लेकिन दिखाने का मौका अपने को मिलेगा 7 मई को। सर जय सर ने बहुत सारी चीजों को कवर किया। एनिवर्सरी जब करते हैं तो हमें ब्रांड पार्टनर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, एनिवर्सरी जब करते हैं तो नए अचीवमेंट को भी हमें माइक देना पड़ता है। और अभी तो हमारे पास में एक मौका है सर, हम केवल उन्हीं लोगों को लाएंगे सर जिन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए। आपको वहां से एग्जाम्पल मिलेंगे, स्कूल में काम करने वाले बच्चों ने आरसी बिजनेस को ज्वाइन किया, 12वीं क्लास में किसी गुड़िया ने ज्वाइन किया, पार्ट टाइम स्टार्ट किया, और आज वो कॉलेज में है और वो एमराल्ड और एमराल्ड स्टार है। वो बोलती है कि मेरी 3 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम है। न केवल वो खुद पैसा कमा रही है बल्कि अपने परिवार को भी चला रही है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं आपको मिलेगी जो ये बोलेगी कि हमारे हस्बैंड ने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, हमें तो मजाक लगता था, और आज हमारा पूरा परिवार इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि मेरे पापा ने बिजनेस ज्वाइन किया था तब बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, बिजनेस मेरे नाम ट्रांसफर हुआ है और आज मेरी फैमिली पैसिव इनकम ले रही है। ऐसे हजारों इनकम के एग्जांपल आपको मिलने वाले हैं। और 7 मई के प्रोग्राम की बड़ी तैयारी बहुत बड़े लेवल पे की जा रही है। आपको सेकंड जनरेशन देखने को मिलेगी। RCME वो कंपनी है सर 22 सालों के इतिहास में जिसकी सेकंड जनरेशन प्रोग्राम में आ रही है। आपको वहां पे सौरभ छाबड़ा जी मिलेंगे, त्रिलोक छाबड़ा जी के बच्चे हैं, लड़के हैं जो। आपको वहां पे प्रियंका छाबड़ा जी मिलेंगे, सौरभ वो TC छाबड़ा जी के जो बच्चे हैं, सौरभ छाबड़ा, प्रियंका छाबड़ा जी मिलेंगे। वहां पे BC छाबड़ा जी के लड़के मिलेंगे, अभिषेक जी, वो नेक्स्ट जनरेशन है। वो बताएंगे कि कैसे मेरे को इस बिजनेस ने इतना मोटिवेट किया। वो बताएंगे कि पापा करते थे, मेरे अंदर कभी आग नहीं लगी और अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। कल मुकेश कोठारी सर बता रहे थे कि उनकी बिटिया RCM The Dream World, transforming lives, transforming India.